Guys, welcome back to my channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is TG students lost home quota in AP Sainik School. AP means आंध्र प्रदेश और TG means तेलंगाना. आंध्र प्रदेश सैनिक स्कूल में तेलंगाना छात्रों का घरेलू कोटा खत्म. इसके बारे में न्यूज़ है गाइस. चलो भी इसे अच्छे से समझते हैं और जो भी इसमें डिफिकल्ट वर्ड आएंगे उसकी सिनोनिम और मीनिंग देखेंगे और लास्ट में जो हम एक्स्ट्रा वर्ड करते हैं उसको भी कंटिन्यू करेंगे. तो लास्ट तक बने रहिएगा और उससे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा. तो चलो स्टार्ट करते हैं. सो हियर इज In a major setback for students from Telangana, the Ministry of Defense has clarified that Telangana domiciled students will no longer be eligible for admission under the 67% home state quota in Sainik School Korukonda and Sainik School Kalikiri, both located in Andhra Pradesh. तो यहाँ पे बताया जा रहा है इन अ मेजर सेटबैक. सेटबैक का मतलब होता है प्रॉब्लम, PROBLEM, प्रॉब्लम, या फिर कह सकते हैं डिसअपॉइंटमेंट, DISAPOINTMENT, डिसअपॉइंटमेंट, या फिर कहेंगे हिच, HITCH, हिच, या इशू, कोई इशू है, प्रॉब्लम है. तो एक बहुत ही बड़ा झटका फॉर स्टूडेंट के लिए फ्रॉम किसके द्वारा, तेलंगाना के द्वारा. जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसने ये स्पष्ट किया है कि जो तेलंगाना में रहने वाले स्टूडेंट हैं उनको अब वो क्या है, एलिजिबल नहीं होंगे. एलिजिबल का मतलब होगा कि पात्र नहीं होंगे. फॉर किसके लिए, एडमिशन के लिए. अंडर 67% जो होम टेस्ट कोटा के तहत वो सैनिक स्कूल कोरुकोंडा और सैनिक स्कूल कालीकीरी में वो जब एडमिशन लेते थे उसके लिए अब ये एलिजिबल नहीं होंगे. जो कि बोथ ये जो स्कूल हैं कहाँ पे लोकेटेड हैं, आंध्र प्रदेश में. नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल रिलीज फ्रॉम सैनिक स्कूल कोरुकोंडा डेट April 30, 2025, the eligibility criteria have been revised. रिवाइज का मतलब उसमें संशोधित करना, उसे ठीक करना, उसमें सुधार लेकर आना. तो जो ऑफिशियल रिलीज़ है उसके मुताबिक जो सैनिक स्कूल कोरुकोंडा है, जो किस कब ये रिलीज़ किया गया, April 30, 2025 को. उसके मुताबिक जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, यानी कि जो सेट किया गया है कि इस के आधार पर बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा, उसको उन्होंने फिर से रिवाइज किया है. इफ़ेक्टिव फ्रॉम दी 2025-26 एकेडमिक ईयर. जो एकेडमिक ईयर है, यानी कि एकेडमिक ईयर का मतलब होता है जो शैक्षिक वर्ष है 2025-26 से तेलंगाना स्टूडेंट्स विल ओनली बी कंसिडर अंडर दी 33% अदर स्टेट कोटा. तो जो शैक्षिक वर्ष है 24-25 से तेलंगाना के जो छात्रों पर केवल 33% अन्य राज्यों कोटों के तहत विचार किया जाएगा. मेकिंग एडमिशंस मोर कॉम्पिटिटिव, और ये इसका क्या होगा मतलब कि कॉम्पिटिटिव बढ़ाना, यानी प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना. एंड रिड्यूसिंग देयर चांसेस सिग्निफिकेंटली, और जो उनकी चांसेस हैं उसमें भारी मात्रा से गिरावट लेकर आना, उसमें कमी करनी. रिड्यूस का मतलब तो कम करना और सिग्निफिकेंटली मीन्स अच्छा खासा. नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट इज प्रीवियसली मीन्स पिछले जो है, प्रीवियसली जब हम यूज़ करते हैं पीछे का कुछ बताने के लिए. स्टूडेंट्स फ्रॉम तेलंगाना वर एबल टू अप्लाई टू दी टू आंध्रा बेस्ड सैनिक स्कूल्स अंडर दी होम स्टेट क्राइटेरिया. तो जो स्टूडेंट हैं प्रीवियसली यानी कि पिछले जो स्टूडेंट थे फ्रॉम तेलंगाना से, वो एबल होते थे अप्लाई करने के लिए टू आंध्रा बेस्ड सैनिक स्कूल में, यानी कि जो आंध्र प्रदेश में जो सैनिक स्कूल हैं उसमें वो होम टेस्ट क्राइटेरिया के आधार पर वो अप्लाई करते थे अपनी एडमिशन जो है. विद दिस चेंज, इस चेंज के साथ तेलंगाना जॉइंस द लिस्ट ऑफ स्टेट्स विद नो सैनिक स्कूल फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जिन राज्यों में सैनिक स्कूल स्थापित नहीं किए गए हैं, जब उनके द्वारा नहीं हैं लगाए गए हैं,
उस लिस्ट में ये जो तेलंगाना है अब ये ज्वाइन हो गया है इस चेंज के मुताबिक। करंटली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, हाल ही वर्तमान में जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है, वितरण है ऑफ सैनिक स्कूल अक्रॉस साउथर्न स्टेट्स इज एज फॉलोज केरला 1, आंध्र प्रदेश 2 एंड तमिलनाडु 1। तो बताया जा रहा है कि जो सैनिक स्कूल हैं साउथ मीन्स दक्षिणी स्टेट में जो भी सैनिक स्कूल हैं उन किस प्रकार हैं, केरला में 1 है, आंध्र प्रदेश में 2 हैं, तमिलनाडु में 1 है। The absence of a Sainik school in Telangana has become a point of concern among parents and educationists। तो एब्सेंस मीन्स गैर मौजूदगी, सैनिक स्कूल की तेलंगाना में गैर मौजूदगी ये एक चिंता का विषय बन गया है पेरेंट्स के लिए और जो एजुकेशनिस्ट हैं यानी कि जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनके लिए। Many have expressed disappointment and are urging the central government to establish at least one Sainik school in Telangana। तो many have, कईयों ने ये जाहिर किया है डिसअपॉइंटमेंट मीन्स इस पर खेद जताई है या इससे वो नाखुश हैं, उन्होंने अपनी सेटबैक है कैसे, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है उसका भी मतलब तो यही था ना डिसअपॉइंटमेंट। तो उन्होंने अपना जो डिसअपॉइंटमेंट है इसके ऊपर बताया है कि वो इससे नाखुश हैं और उन्होंने अर्ज किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो क्या करे, इस्टेब्लिश करे कम से कम एटलीस्ट 1 मीन्स कम से कम 1 सैनिक स्कूल तेलंगाना में। टू गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लोकल, किस लिए उन्होंने कहा कि सैनिक स्कूल होना चाहिए तेलंगाना में, जो इसके समान मीन्स बराबर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अवसर हैं वो मिले फॉर लोकल स्टूडेंट्स एस्पायरिंग टू जॉइन द आर्म्ड फोर्स, उन स्टूडेंट के लिए जो ऐसी इच्छा रखते हैं कि वो आर्म्ड फोर्स में जाएं या उसके बारे में वो स्टडी करें। वन ऑफ द पेरेंट्स, वन ऑफ के बाद हम लगाते हैं प्लूअर, तो देखो पेरेंट्स लगा है ना, वन ऑफ द पेरेंट्स यानी कि पेरेंट्सों में से किसी एक पेरेंट्स ने कहा एज द सेंट्रल गवर्नमेंट वॉज नॉट सिलेक्टिंग तेलंगाना स्टेट फॉर फॉर्मर BRS गवर्नमेंट हैज़ इस्टेब्लिश वन इन रुकमापुर। तो उन्होंने बताया कि जो एज मीन्स क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नहीं कर रही तेलंगाना स्टेट को सिलेक्ट नहीं कर रही इसके लिए, तो जो फॉर्मर जो पूर्व BRS गवर्नमेंट है उनके द्वारा जो एस्टेब्लिश किया गया है एक स्कूल रुकमापुर में विच इज़ ऑपरेटेड बाय द तेलंगाना सोशल वेलफेयर रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी, जिसका जो ऑपरेशन है मीन जो जिसके द्वारा उसका संचालन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, जो तेलंगाना की सोशल वेलफेयर रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सोसाइटी है उनके द्वारा। दिस एजुकेट्स द स्टूडेंट्स बट द एक्सलेंस इज इन स्कूल्स इस्टेब्लिश बाय द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस विच हैज़ द टीचर्स ट्रेंड बाय द मिनिस्ट्री। तो ये क्या करता है, एजुकेट करता है, यानी कि इससे छात्रों को शिक्षा मिलती है, लेकिन उत्कृष्ट जो एक्सलेंस का मीन्स जो बढ़िया होते हैं उत्कृष्ट होते हैं, लेकिन उत्कृष्ट रक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित स्कूलों में है जिनके शिक्षकों को मंत्रालय द्वारा जो ट्रेंड किया जाता है उनको। Few of us have submitted representations to Minister of State। तो कुछ हम में से उन्होंने ये जमा करवाया या सबमिट किया है रिप्रेजेंटेशंस किसको, टू मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जो स्टेट के मिनिस्टर हैं उनको। होम अफेयर्स बंदी संजय जो होम मिनिस्टर हैं स्टेट के उनको। एंड देयर इज़ नो रिस्पॉन्स फ्रॉम एनी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑन अवर रिक्वेस्ट, लेकिन इसके ऊपर कोई भी जो रिस्पॉन्स है, जवाब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हमें नहीं मिला, हमारी रिक्वेस्ट पे कोई अप्लाई नहीं मिला। द बिगेस्ट एडवांटेज इज़ दैट सेंट्रल स्पॉन्सर्ड प्रिपेयर स्टूडेंट्स टू सर्व द नेशन अंडर नेशनल डिफेंस एकेडमी एडेड द पेरेंट्स। तो एक पेरेंट्स ने ये भी बताया कि बिगेस्ट एडवांटेज यानी कि सबसे बड़ा लाभ क्या है कि जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है
उस सेंटर स्पॉन्सर्ड प्रिपेयर्स कर रही है स्टूडेंट्स को कि वो नेशन को सर्व करें, उनकी सेवा करें अंडर नेशनल डिफेंस एकेडमिक में भाग लेकर। छोटी सी न्यूज़ थी गाइस, आई होप आपको ये अच्छे से समझ लगी होगी। कोई ज़्यादा इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं थे, बस लाइन समझने के ऊपर था। आई होप आपको ये अच्छे से समझ लग गया होगा। तो चलो अब हम थोड़े से एक्स्ट्रा वर्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट वर्ड है वो पेनूरियस, PENURIOUS, पेनूरियस। पेनूरियस का मतलब होता है पूर, गरीब, या जो कंजूस होते हैं या फिर ग्रीडी, लालची होते हैं। ठीक है, पूर दुखदाई जो होते हैं, दुखी होते हैं, पेनूरियस होते हैं कंजूस। ये सारे मीनिंग आ जाए इसके पेनूरियस के। नेक्स्ट है लैंग्विड, LANGUID, लैंग्विड। लैंग्विड का मतलब होता है जो बहुत ही ज़्यादा सुस्त होता है। देखना, जब कोई धीरे धीरे चलता है तो वो लैंग्विड करके ऐसे लगता है कि वो बहुत धीरे है, सुस्त है। तो स्लगिश इसका और वर्ड हो जाएगा स्लगिश, स्लगिश, सुस्त, लैंग्विड। नेक्स्ट है एनगल्फर्ड, ENGULFED, एनगल्फर्ड। एनगल्फर्ड का मतलब होता है किसी को लपेटा हुआ है, जैसे कि आप चादर जो है सर्दियों में लेकर सो जाते हो, उसको लपेट लेते हो अपने आसपास, तो एनगल्फर्ड कर लेते हो। या फिर कह सकते हैं इसे इमर्स, IMMERS, इमर्स। नेक्स्ट है हमारा डोलोरस, DOLOROUS, डोलोरस। डोलोरस का मतलब होता है जो बहुत ही दर्दनाक हो, पीड़ा हो, जिसमें बीमारी, दुख, दर्द, उदासी। इसके लिए और एक वर्ड हो जाएगा मेलेंकली, MELANCHOLY, मेलेंकली, मेलेंकली, डोलोरस। तो उसने डोलो लिया है क्योंकि उसके जो है वो बीमार है, ठीक है, वो दुख में है, पीड़ा में है, एक ऐसी सिचुएशन में जो बहुत ही दर्दनाक है। मेलेंकली है, वो उदास है बहुत ज़्यादा। तो ये सारे इसके वर्ड हो जाएंगे। डोलो से याद रख लेना, डोलोरस। नेक्स्ट हमारा वर्ड हो जाएगा रैगामुफिन्स, रैगामुफिन्स। रैगामुफिन्स का मतलब होता है गंदे कपड़े वाला व्यक्ति, जो जिसके कपड़े गंदे होते हैं उनको हम कहते हैं रैगामुफिन्स। नेक्स्ट है हमारा डिक्टेटर्स। डिक्टेटर्स होते हैं जो तानाशाही होते हैं ना, बस अपनी चलाते हैं, किसी की नहीं सुनते हैं, दूसरों पर बस ऑर्डर देते रहते हैं, तो वो डिक्टेटर्स होते हैं। और वो लीडर भी होते हैं क्योंकि वो अपना ही ऑर्डर चलाते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा GRUMBL, ग्रम्बल टोनियंस। ग्रम्बल टोनियंस का मतलब होता है बड़बोला, जो बहुत ज़्यादा बोलता है उसको हम कहते हैं ग्रम्बल टोनियंस। इसका स्पेलिंग बड़ा है तो स्पेलिंग देख लेना, ग्रम्बल टोनियंस। नेक्स्ट हमारा वर्ड हो जाएगा इंडोलेंट, INDOLENT, इंडोलेंट। इंडोलेंट का मतलब होता है लेजी, स्लो, जो बहुत ही सुस्त हो, धीरे धीरे काम करे, इंडोलेंट। एक पीछे वर्ड किया था हमने, वो कौन था? लैंग्विड, लैंग्विड वर्ड किया था। इंडोलेंट ये उसका सिनोनिम भी हो सकता है क्योंकि ये भी स्लो है और सुस्त है, और लैंग्विड का भी मतलब स्लगिश, स्लो, लैंग्विड, इंडोलेंट, ये सारे इसके वर्ड आ जाएंगे। नेक्स्ट है ट्रैम्पल, TRAMPLE, ट्रैम्पल। ट्रैम्पल का मतलब होता है कुचलना। जब आप जैसे रास्ते में कुछ पत्ते देखे आपने या फूल देखे तो आप अपने पैरों से उसे रौंद देते हो, उसे कुचल देते हो, तो आप क्या करते हो? उसको ट्रैम्पल करते हैं। या ट्रीड करना, TREAD, ट्रीड। नेक्स्ट है हमारा कॉन्ट्राइट, CONTRITE, कॉन्ट्राइट। कॉन्ट्राइट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, जब आप किसी चीज़ पे दुखी होते हो कि अफसोस करते हो, जैसे कि आप सॉरी फील करते हो। रिमोर्सफुल, आप उस पर अफसोस जताते हैं, पश्चाताप करते हैं, तो आप उसे कॉन्ट्राइट करते हैं। नेक्स्ट है जॉन्टी, JUNTY, जॉन्टी। जॉन्टी का मतलब होता है चेयरफुल, जो बहुत ज़्यादा चेयरफुल होता है उसको हम कहते हैं जॉन्टी।
नेक्स्ट है स्प्रे। स्प्रे का मतलब होता है फैंजी या फिर केयर फ्री फन, यानी कि जब आप बिल्कुल किसी चीज़ की परवाह किए बिना मौज मस्ती करते रहते हो तो वो आप क्या करते हो, स्प्रे करते हो। आप अपने मन को खुश करने के, बहलाने के लिए जो चीज़ करते हैं वो होता है स्प्रे या फ्रेंजी, फ्रेंजी FRENZY, फ्रेंजी। या केयर, आप बिना किसी चीज़ की केयर किए बिना, केयर फ्री फन FUN, केयर फ्री फन, ठीक है, स्प्रे। तो ये थोड़े से वर्ड थे गाइज। आई होप आपको ये वर्ड अच्छे लगे, क्योंकि उसमें तो हमने रीडिंग में इतने ज़्यादा वर्ड नहीं किए, लेकिन इन वर्ड को आप प्रैक्टिस कर लेना, डिफ़िकल्ट नहीं है, रोज़ाना यूज़ होने वाली वर्ड हैं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।